रोल है कि जो भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सहभागिता इन विषयों पर अपने विचारों से एक दूसरे को परिचित करा। विद्या की देवी मां शारदा को नमन करते हुए मान्य दंड किसी तरीके की मोहताज नहीं है। इसी तरीके में स्वागत करें सरकार की कार्यक्रम है जो कि इनके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे और एक मंच के माध्यम से राष्ट्र के अंदर एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जब राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन होगा तो उसमें भी संपूर्ण राज्य स्तरीय प्रतिभागियों में से 3 श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन स्वागत करें। क्लाइमेट चेंज जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इससे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिससे कि सीजन में बदलाव आ रहे हैं। तो इस बारे में आप लोगों को ये बताना है। चुन के जयपुर स्टेट लेवल और उसके बाद से दिल्ली जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट में फिर आपको पार्लियामेंट में बैठने का अपने मतलब की विषयों को, ओपिनियंस को अपने उजागर करने का मौका मिलेगा। तो इसी के तत्वाधान में हमने हमारे नोडल ऑफिसर जो है मिस्टर ओम प्रकाश बैरवा जी, ये हमारे नोडल ऑफिसर हैं। परम आदरणीय आचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्रफुल्ल जी, हमारे युवा नेता श्री शर्मा जी, युवाओं का राष्ट्र कैसा होना चाहिए, युवाओं को अपने राष्ट्र में कैसे निर्माण करना चाहिए, तो इस विषयों पर 4 विषय रखे हैं। इस पर ये और सभी संकाय विद्वान साथीगण और रखी गई युवाओं के लिए ये भारत वैसे युवाओं का देश है। 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो भारत में युवाओं की मान्यता दी है कि दूसरे देश भी लोकतंत्र के प्रति सम्मान और किस प्रकार से उनकी जागरूकता बढ़े, तो इस पर विषय ध्यान देना है कि इनको अपनी आवाज़ किस प्रकार से संसद तक पहुँचानी है। तो आज हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आज हमारा देश युवाओं पर निर्भर करता है कि यदि युवा जागरूक हो गए तो देश जागरूक हो गया। तो युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है। आज युवाओं से क्योंकि मैं एनएसएस से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसमें नई नई जानकारियाँ मिलती है और ये जैसे कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट हमारे प्रधानमंत्री जी किधर टॉपिक की बात करो। भारत द्वारा स्थापित वैश्विक दृष्टिकोण आतंकवाद पर सभी प्रतिभागी नोट कर ले ताकि उनको ध्यान रहे कि मुझे किसी ऊपर बोलना है। वो एक बार और दोहराना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन पर भारत द्वारा स्थापित वैश्विक दृष्टिकोण। प्रतियोगिता का जो तीसरा विषय है वह है आर्थिक अपराधियों पर आदि का योगदान भी रहा है। मौसम के बदलने के अनेक कारण मिलते हैं। हमें मौसम बदलते हुए देखा होगा। यह मौसम क्यों बदलता है? यह मौसम भारत हमें अभी डेवलप कंट्री रहा है। भारत में अनेक प्रकार के उद्योगों का आदि का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, इसी कारण भारत में अधिक से अधिक जलवायु वायु में मिलता है। तो उससे वायु आजकल झालावाड़ जिले में बिल्कुल अल्पसंख्यक में वर्षा होने लगी है। क्यों? ये कारखानों की वजह से। क्यों? क्योंकि उससे मौसम का प्रभाव पड़ता है तथा अल्प मात्रा में वर्षा होने लगी है। तथा दूसरा ही यहाँ ऑप्शन उठकर आता है राजस्थान का छोटा नागपुर, जिसे झालावाड़ जिला कहा जाता है। व्यक्ति को जीवन में प्रण लेना चाहिए कि वह एक वृक्ष तो हमेशा अपने जीवन में उगाकर ही जाए, जिससे उसके परिवार वालों को तथा ग्रामवासियों को पता चले कि अत्यधिक जंगल हमारे आसपास सूखे जंगल पाए जाते हैं। उन सूखे जंगलों में सरकार
वन निगम का नाम दिया जाना चाहिए। उस वन निगम के द्वारा सरकार द्वारा वहाँ पर वृक्ष लगवाने चाहिए ताकि इस देश को हरा भरा कर सके, जिससे हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी। हम भारत में अभी देखते हैं कि राजस्थान में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 9.60% वन पाए गए हैं, तो 15.9% जंगल राजस्थान में बना सकते हैं और वृक्ष बचा सकते हैं। और इसी के साथ हम उन वृक्षों के जलवायु परिवर्तन में मुख्य कारण रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैसें रही है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन। इनका मुख्य रूप से बढ़ने का कारण कारखाने हैं तथा वनों की कमी तथा पेड़ों सीधा पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होती तथा भूमध्य रेखा से बढ़ने के कारण वहाँ पर बाढ़ आई, क्योंकि जब सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने के कारण सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आती है तो CO2 के प्रकाश की किरण को इंगित करके तापमान में वृद्धि करके तापमान में वृद्धि करने के कारण हमारे देश में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। बड़े शुरू होकर ही छोटे पे आए, फिर उसके बाद आपका सुझाव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले इसका मकसद ये है कि आपके सुझाव क्या है, जिससे आप ये चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, ठीक है। शिक्षा जब आपके पास आ जाए तो आप कैसे चला पाएंगे शिक्षा तंत्र को? वन मंत्रालय आ जाए तो आप कैसे चला पाएंगे? जैसे आप रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप रक्षा कैसे कर पाएंगे देश की? उसका मकसद यही है। वो चीज़ निकल के नहीं आ रही है बात, वो बात निकल कर आ रही थी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है सर। आजकल देश विदेश में आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब ये प्रतिभागी कोड नंबर 6 को आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। कोड नंबर आतंकवाद पर भारत द्वारा दृष्टिकोण आतंक का परिवर्तन शब्द है ये आतंकवाद षड्यंत्र क्रूरता से मार डालना, नागरिक को जला डालना, ये सब आतंकवाद कहलाता है। और भारत की जैसे योजना बनाए तो विश्व योजना बनाता है तो कागज के पन्नों में नहीं रहना चाहिए, जबकि उसको पूरा प्रयोग करना चाहिए उसको और पूरा सहयोग करना चाहिए। आतंकवाद पर बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जो उसमें देशद्रोही, तो वो हमारी सोच देशद्रोही नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत हम दया ऐसा कुछ नहीं, हमारा आतंकवाद से रहता है पूरे विश्व को जो भारत के लिए ऐसे भारत का साथ देना चाहिए विश्व को, तभी जाकर आतंकवाद कर सकता है। और हमारी भी ग्रीन हाउस देशों के सबसे ज्यादा उत्सर्जन वाले देशों में को कम करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शामिल हुआ है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 2 अक्टूबर 2025 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें कई सारे ऐसे सम्मेलन जो विश्व के अन्य देश को भारत मिलकर कर रहा है। इसमें अभी 2016 में एक आया था आतंकवाद के लिए समाप्त करने के लिए G20 सम्मेलन स्थापित किया गया, समिट सम्मेलन, और एक और सम्मेलन था वो आयोजित किया गया जिसमें चीन के गोवा में हुए सम्मेलन में उसमें मतलब शामिल होने के लिए मना कर रहा था, उसमें आतंकवाद उन पर उन्होंने कुछ बिंदु रखे कि संधि के तहत हमारी जो खुफिया जानकारी की कोई भी घटना हो, वो व्यापार से संबंधित हो या आतंकवादी घटना हो, भारत की इस पर क्या विचारधारा है ये जानने के जो उत्सुक रहते हैं। जलवायु परिवर्तन औसतन मौसमी में के पैटर्न को परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन है उसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन में मुख्य रूप से CO2
CO2 सल्फर CO2 आदि इत्यादि CFC कार्बन इत्यादि और जैसे फैक्टर्स निकला हुआ धुआं, ये सारे मिलकर जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं उनका कारण है ये कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो हमारे से बढ़ रहा है उसकी दुगनी तरक्की करें, लेकिन तरक्की करें उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अपन को जैसे जो डिजिटल इंडिया के बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि अपन एक तो चाह रहे हैं कि अपन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करें, एसी वगैरह का इस्तेमाल करें, तो जलवायु परिवर्तन ये है कि भाई बिल्कुल ही कार्बन से निकला हुआ धुएं से हो रहा है, ये अपन को इस्तेमाल करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें लिखा है आप रोज अखबार परीक्षा My respectable teachers and my friends, I am Mansi Singh and I am from Government Girls PG College, Hyderabad. I want to share my views on the international perspective of India on terrorism. आतंकवाद पर भारत द्वारा स्थापित वैश्विक दृष्टि। We all know that India has emerged as one of the main targets in recent years, be it 1993, 1996, 2001, 2006, 2008 and 2011. But the most attraction India got in the Mumbai attacks of 2008, and that clear focus of the inability of the Indian security forces to anticipate and to properly respond towards the terror attacks. But today we are not here to find the faults and to think that why terrorism was born, why it occurred, from where it occurred, which is जो यहाँ मेरे उपस्थित अध्यक्ष हैं मेरे या मेरे से बड़े मेरे अध्यापक हैं, मुझसे ज़्यादा इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि टेररिज्म का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है एंड सो द यूथ पार्लियामेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू थिंक ऑफ वेयर वी लैंड एंड वी हैव बीन very actively engaged with other countries in forming joint groups which can share the intelligence sharing, and intelligence sharing between different types of security agencies is very important in these cases. But yes, we have to do more, and I would like to suggest 3 things which we have to do and which we should do. First is political will, second is policy consistency, and third is more resources. Let's keep the more resources back and first discuss about policy consistency. Why policy consistency? Because we have several types of central security agencies and state security agencies, but the coordination is very much required. Third is political will. Today the political elite class is only focused about what? Electoral politics and vote banks, not the problems of the country. And third, more resources, where today the security staff is under-trained, underemployed, and yet technology is not that up to the level which we require. So yes, India will play a very important role globally in combating terrorism. उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वह मंच पर आएं और पत्रकारिता के द्वारा अपनी व्याख्याता महोदय, हमारे जैसे महोदय, युवा छात्रों, बहुत अच्छा होता है जब युवा अपनी बात मंच पर आकर रखता है। युवाओं को एक झिझक होती है, जबकि आज के युवाओं को झिझक होनी नहीं चाहिए। अभी देखा हमने 12 प्रतिभागी ने भाग लिया। एक एग्रेसिव जो युवाओं में होना चाहिए वो देखने को नहीं। युवा पीढ़ी है कॉलेज के अंदर, वो अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें अपना एग्रेसिव हमेशा दर्शाना चाहिए। अगर हमें ऊर्जा नहीं हो तो आप भी बताएंगे बात में जिन्होंने महाविद्यालय और जिला संसद में अपना प्रदर्शन किया और जो विचार आपने व्यक्त किए निश्चित ही वो आगे चलकर हो सकता है आपने अभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक आपकी प्रेरणा बनेगी और ये जो आपने एक सोच आपके अंदर जो जागृत हुई है कि हम भी आप स्टेज पे जाकर बोल सकते हैं, ये निश्चित ही आगे चलकर भविष्य में आपके काम आएगी और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और जो आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपके यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे वो निश्चित ही आपके लिए आगे चलकर
तौर से उनको केंद्रित करते हुए और इनके अलावा बाकी भी जितने सहभागी थे उनसे भी ये कहूँगा कि जब कोई डिबेट होती है तो उसका जो आर्टिकुलेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने कंटेंट को सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है या नहीं बनाया, पहले क्या कहना है, बीच में क्या कहना है, बाद में क्या बातें करनी है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इसको हम कहते हैं। आपको जो टॉपिक आप बोलना चाह रहे हैं उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप उससे लोगों को एड्रेस करें। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म, हाउ इट इज नॉट टेररिज्म, क्या है ये आतंकवाद, जलवायु क्या है और परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है, सीधे सीधे उस पर बात करेंगे। उसके रीजन क्या है, वेदर इट इज ऑन लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल, स्थानीय स्तर पर और विश्व स्तर पर इसके रीजंस क्या है। बिकॉज हम जब लोकल लेवल पे धीरे धीरे चीजों के एक्यूमुलेट करेंगे तो वो ग्लोबल लेवल पे वो जाके अपना असर दिखाएंगे। हम कहते हैं कि अंटार्कटिका पे ओजोन होल देखा गया, अंटार्कटिका में ना तो मनुष्य ना फैक्ट्री ना कोई चीज है ना कोई पोल्यूशन, पर वहां देखा रीजन कोई और जगह। तो आप कोई भी इशू जब आप बात करें तो उस इशू को सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योरसेल्फ, वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन सारे इश्यूज के रीजंस क्या है, उनकी वजह क्या है, क्यों ये सारी चीजें आतंकवाद है, क्यों जलवायु परिवर्तन है, ऐसी क्या वजह है। फिर व्हाट द एफर्ट्स आर बीइंग डन बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, कौन कौन सी कोशिशें तमाम सारी सरकारों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा की जा रही है, और व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ दैट एफर्ट्स, उनके असर क्या होंगे उन एफर्ट्स के, कहीं ज्यादा हुए होंगे, कहीं कम हुए होंगे, कहीं कुछ भी नहीं हुए होंगे, और क्यों फिर नहीं हुए, उनका असर क्यों नहीं हुआ, जो समस्याएं थी उनको रोकने के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए उसका कितना असर हुआ, और अगर नहीं हुआ है या कम हुआ तो और क्या किया जा सकता है। इन योर ओन ओपिनियन, आपका अपना भी थॉट वो जरूरी होता है। जो चीजें आपने पढ़ के रखी है वो आपके साइड के लिए होती है कि आपने कहा कि सरकार ने ये बातें की, लेकिन आपने जो सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है, आपने जो फील किया है, आपके अपने ओरिजिनल थॉट भी उस डिबेट में आने चाहिए। बिकॉज आप संसद का एक प्लेटफॉर्म है ये छोटा सा, आप जब किसी संसद में जाके ये बात करेंगे, खुदा करे कि आप लीडर हो जाए पार्लियामेंट के, वहां जब आप बात करेंगे तो आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समस्या को आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हम समस्या के समाधान के काफी हद तक पहुंच पाएंगे। ये चीजें आपके आर्टिकुलेशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कंटेंट है उसमें वो बिल्कुल डेटाबेस होना चाहिए, फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए, लफाजी नहीं होनी चाहिए। आपका जो कंटेंट है, जिस भी डिबेट को आप बोल रहे हैं, जिस टॉपिक पे, वो डेटाबेस होना चाहिए। आंकड़ों से आप प्रूव करें कि व्हाट हैज हैपेंड अप टू व्हाट क्वांटिटी, किस मात्रा में, किस विजय प्रकाश जी मीणा जिस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे थे, हम या और भी कोई अच्छा वक्ता जब अपनी भाषण देता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं और देखते हैं या मन में एक इच्छा होती है कि हम इसी प्रकार से बोल पाए। तो ये कोई चमत्कार नहीं होता या एक दिन का मेहनत का फल नहीं होता। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत पुरानी या अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये कि हम मनुष्य को कई तरह से इंगित करते हैं, जिसमें एक बात है 23 तारीख को हमें अवगत कराया कि विषय से आपको इस युवा संसद का आयोजन करवाना है। तो मेरा सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई मैं देना चाहूंगा कि इतने कम समय में भी आपने अपने विचारों को पूरी तरह माला में सुन करके यहाँ पर रखा, और निश्चित रूप से आगामी जो युवा संसद होगी राज्य स्तरीय, वहाँ पर आप जिले का नाम रोशन करोगे।
यशोवर्धन शर्मा की राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के विद्यार्थी हैं, क्योंकि प्रतियोगिता ये ओपन जिला स्तर थी, इसलिए सभी प्रतिभागियों को इसमें भाग मानसी सिंह को माल्यार्पण कर इसका स्वागत करें और अभिवादन करें। दो सांत्वना पुरस्कार के अच्छे प्रदर्शन के लिए मजबूरी हमारी है कि हम तीन कोई दे सकते थे, चयन कर सकते थे, बाकी दो प्रतिभागी और अच्छे हैं जिन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ज्यादा मार्क्स। निर्णायक मंडल के दूसरे ही सदस्य श्री कृष्ण सिंह की हारा को भी मैं आमंत्रित करता हूं। निर्णायक मंडल में शामिल पत्रकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ बना करके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से नई पीढ़ी को नए आयाम तक समाज के प्रतिभागी इन्होंने तहे दिल से हमारा हमेशा साथ घर की विशिष्ट अतिथि है। जिला युवा संसद बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए हमेशा तत्पर रहे और हमें मतलब इस कार्य को इनमें से कोई प्रतिभागी हों। इनमें से प्रथम है वो और भी जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने भाग तो नहीं लिया, लेकिन इस कार्यक्रम को देख करके और इनके मन में भी उत्सुकता होगी, लालसा होगी और उत्साह वर्धन होगा और अगली प्रतियोगिता में ये भी भाग लेंगे और अपने बाद में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो आप लोग भी हमारे समय दे रहे हैं, इसलिए हमारे जो संकाय सदस्य है उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ